नेशनल यूथ अवार्डी रोहित कुमार को हलोमाजरा चौकी के तैनात 4 पुलिसकर्मियों ने जमीन पर लेटाकर डंडों से बुरी तरह पीटा है। उनकी इतनी बेदर्दी से पिटाई की गई कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके अंगूठे में फ्रैक्चर, सिर, चेहरे पर सूजन और रीढ़ की हड्डी में असहनीय दर्द है। उनके दोस्त गोविंद के साथ भी मारपीट की गई है। रोहित ने अपने दोस्त गोविंद के साथ शनिवार की शाम परिचित 2 लड़कियों की मदद के लिए पुलिस चौकी पहुंचे थे। इन लड़कियों ने अपने पिता के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत दी थी। रोहित का आरोप है कि रीढ़ की हड्डी टूटने की बात कहकर वह बार-बार चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिसकर्मी जानबूझकर उसी जगह हमला करते रहे। थाने में जमीन पर पड़ा नेशनल यूथ अवार्डी एकदम असहनीय दर्द से जूझ रहा था। वीडियो फुटेज में दिखी पुलिस की बेरहमी मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। रोहित ने एसएसपी कंवरदीप कौर को शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। ये मेरे पड़ोस में शीला जी रहते हैं अपने बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ। ये हस्बैंड से अलग रहते हैं अपने। इनकी बेटियां हलूमाजरा गई थी जी, वहाँ उनके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया। उनके फादर जो अलग रहते हैं उन्होंने मारा होगा उन बेटियों को। तो मुझे कॉल आई थी उनकी बेटियों की डायरेक्ट कि भैया आ जाओ हमें बचा लो। तो मैं उस पर्पज़ से गया था कि उनको कंप्लेंट वगैरह के लिए असिस्ट कर सकूं थाने में। तो सर मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा हलूमाजरा में, वहाँ पे बेटियों से पूछा आप किधर हैं, तो बोले पुलिस मेरे पापा को और हमें ही लेकर आ रही है। जैसे ही पुलिस वाले अपने थाने में गाड़ी लेकर पहुँचे तो लड़कियाँ जैसे गाड़ी से उतरती हैं तो मेरे पास दौड़ती आती हैं, भैया बचा लो, ये पुलिस वाले हमें मारने की बात कर रहे हैं। मतलब कि पुलिस वालों ने बोला था कि आपको तुम पहुँचो थाने चलो, तुम्हें मैं लेडी कांस्टेबल से अभी तुम्हारी पिटाई करवाता हूँ। इसलिए घबरा गई थी बेटियाँ। तो इसलिए मैंने जैसे ही जो मैंने बोला कौन पुलिस वाले बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये सामने हैं। तो जो सामने थे उनका नाम था सेवा सिंह जी, ASI। तो उतरे। मैंने कहा सर बच्चियाँ हैं तो आप ऐसा बोल रहे हो, डर जाएंगी और पहले से डरी हुई हैं। तो वो और ज़्यादा बोल्ड हो गए, तू कौन है? मैंने कहा सर मेरे साथ मतलब सर प्लीज़, मैं बड़ा मतलब इनको असिस्ट करने आया, बड़ा आराम से बात कर रहा हूँ। वो एकदम तेज़ी से मेरे साथ है। पहले तो उन्होंने मेरे को बहुत तेज़ हाथ मारा और उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए कि ऐसा लग रहा है कि मैं झगड़ रहा हूँ उनसे, जबकि मैं उनसे झगड़ भी नहीं रहा था। उन्होंने जैसे ही मोड़ा मारा, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि जल्दी से वीडियो बना। उन्होंने मेरे फ्रेंड को भी मारना शुरू कर दिया और मारते मारते अंदर ले गए और हमारे फ़ोन छीन लिए। फ़ोन छीनने के बाद वो एक तो सेवा सिंह जी थे, 3 लोग और थे। उनको बोला कि जब तक मैं मना ना करूँ इनको मारते रहो। तो वो नॉन स्टॉप सर हमारी पिटाई करते रहे। मैंने उनको बीच में ये भी बोला कि आपने अब जितना मारना मार लो, जैसे मैं इस कमरे से निकलूंगा तो आपके खिलाफ बहुत कड़ी मतलब कार्रवाई करवाऊंगा। तो और ज़्यादा चिढ़ गए, कह रहे तेरे जैसे 10 आते हैं 10 जाते हैं, 10 को मैं रोज़ मारता हूँ यहाँ पे, और तूने डॉक्टर के पास जाना हो, जज के पास जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, तू जा, प्रशासन हम ही है और जो हम बोलेंगे वही होगा। वो डायरेक्टली सर बहुत ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, और मेरे को मानसिक तौर पे वो ठीक नहीं लग रहे थे। और सबके सब ऐसा लग रहा था कि किसी ने मतलब सूखा नशा किया हो। सबके सब ऐसे थे। तो उनका मेडिकल भी नहीं हुआ है सबका। तो सबने नॉन स्टॉप मारा सर। मेरी पीठ में कुछ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है L4 L5 का, पिछले दिसंबर से चल रहा है सर, 2024 से। मेरी डिसलोकेट हो गई थी। तो मैंने उनको मना किया कि मेरी पीठ पे मत मारो प्लीज़, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बोलते तेरा ट्रीटमेंट तो अब हम करते हैं। उन्होंने वहाँ पर मेरे 5 मुक्के मारे, डंडे से मारा, जो उनको दिखा, अंधाधुन मारा। एक तो होता है कि कोई थोड़ा सा देख कर मारता है, मतलब ऐसा मारने की कोशिश कीजिए पूरी तरह से। फिर जब थोड़ी देर बाद वो रुके, मैं अनकॉन्शियस होके गिर गया। फिर मैं जब गिरा फिर मारा। मेरे साथ जो लड़का था उसने बताया सर इसकी L4 L5 का काम चल रहा है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप इसको मत छेड़ो। तो वो भी नहीं बोले, करे ऐसे 10 आते हैं। उसने जब मैं लेटा था तो मुझे तब भी मारे, मेरी लातें मारी। पर लेटने से पहले पहले जब मैं बहुत ज़्यादा उनको जवाब दे रहा था कि आप नहीं बचोगे, आप जो जो कर रहे हो ये गलत काम कर रहे हो, सारा जो आपने की है, मेरा तो कोई कसूर नहीं। और मेरे साथ जो लड़का था गोविंद, उसको भी सिमिलर उतना ही पीटा है, क्योंकि वो वीडियो बना रहा था। तो हमने रिक्वेस्ट करी हमारे फ़ोन दे दो, ये कर दो, कुछ नहीं। वो बस नॉन स्टॉप आके बंद करके बिना किसी खौफ के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें नॉन स्टॉप मारते रहे। और मेरे कपड़े उतार के मुझे मारा गया, मेरी पैंट उतरवा के मुझे मारा गया। GSGMH 32 में इलाज के बाद रोहित को छुट्टी दे दी गई है। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि रोहित बिना कपड़ों के घायल अवस्था में जमीन पर पड़े हैं। पुलिसकर्मी भी वहीं मौजूद थे। इसी के साथ एसएसपी को दी शिकायत में कहा गया कि लड़कियों को थप्पड़ मारे गए हैं और पुलिस मानवता दिखाए कहने पर भी पिटाई कर दी गई है। एसएसपी कंवरदीप कौर को दी शिकायत के अनुसार शनिवार शाम रोहित और उसके दोस्त गोविंद अपनी 2 परिचित लड़कियों की मदद करने के लिए हलोमाजरा पुलिस चौकी पहुंचे थे, जब ये सारा घटनाक्रम वहां पे हुआ है। आज मैं SSP मैडम को देकर आया हूँ लेटर। मैडम से रिक्वेस्ट करी, मैडम ने मेरे हालात भी देखे हैं, इसी हालात में मैं गया था। मैडम से रिक्वेस्ट करी, मैडम को सारा इंसिडेंट बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैडम ने ये जो लेटर है मार्क कर दिया है DSP सेक्टर 34 को। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। परंतु मैं आपको ऑन कैमरा ये बताने जा रहा हूँ जो चीज़ें मैंने देखी हैं। मुझे नहीं लगता कि
पुलिस प्रशासन भी उतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाएगी, क्योंकि जब 4 कांस्टेबल और ऐसा पुलिस में बिल्कुल भी खौफ नहीं है, तो कम से कम मुझे ये लगता है कि सीनियर ऑफिसर्स का ही डर नहीं है जिनको, तो क्या ही एक्शन होगा उनके अगेंस्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके कैमरे के माध्यम से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वी आर एजुकेटेड। आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, प्रोफेशनल सोशल एक्टिविस्ट वर्किंग विद द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग इतना काम करें कि हमारे को जितने मेरे को भारत सरकार की तरफ से मेरे खुद के मेडल है, 3 मेडल मिले हुए हैं मुझे, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से, उपराष्ट्रपति जी से, इतने बड़े अवार्ड्स। और यही नहीं कि मैं अपने भारत को सिर्फ देश में ही नहीं, प्रदेश में भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं, वहाँ अपनी सरकार का, अपनी गवर्नमेंट का इतना नाम किया हमने। उसके बावजूद और मैं नॉन स्टॉप इतने सालों से पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ, देश के लिए काम कर रहा हूँ। अब ये चीज़ अगर मेरे साथ हो सकती है, तो ये खुली पूरा पुलिस की तरफ से क्लियर एक संदेश था, आप कोई भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमसे ऊपर कुछ नहीं है।